एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिन लोंग शिंगयाओ सिटी में अपना मिशन को पूरा करने के लिए और उस सिटी में हो रहे ज़ॉम्बी अटैक से लोगों को बचाने के लिए गया होता है, जहां पर लिन के पुराने स्कूल को दिखाते हैं और उसके स्कूल पर काफ़ी सारे रैंक 5 के ज़ॉम्बी और बीस्ट अटैक कर दिए होते हैं, जिससे स्कूल खुद को बचाने की पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो सभी के सभी ज़ॉम्बी उनके डिफेंस को तोड़ के रख देते हैं। वो देखकर एक गार्ड काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगा होता है कि ये सभी के सभी तो रैंक 5 के ज़ॉम्बी है, अब तो हम में से कोई भी सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। तभी वहाँ पर रैंक 5 का ज़ॉम्बी पक्षी आकर सभी के सभी गार्ड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका स्कूल का पूरा डिफेंस ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो लोग जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट और टीचर को एयरशिप से भागने के लिए कहने लगता है। इसीलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी एयरशिप से वहाँ से निकलने लगे होते हैं। और इन्हीं सब के बीच में लिनसू के पुराने क्लासमेट यांग तिंग को दिखाते हैं, जो कि जल्दी से अपने टीचर के पास में जाकर कहता है कि हमारे एक दोस्त अभी भी टीम में नहीं है। जो सुनकर टीचर लुओ काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगा होता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। इसका जवाब देते हुए एक स्टूडेंट उसे बताती है कि इवैक्यूएट करते वक्त में कोई उसे धक्का दे दिया था और उसके बाद में मैं उसे खुद को फॉलो करते हुए नहीं देखी। ये सब सुनकर टीचर लियो कहते हैं कि वो ज़रूर इंजर्ड हो गई होगी, इसलिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी के सभी ज़ॉम्बी आखिरी डिफेंस को भी तोड़ के रख देते हैं और स्कूल में एंटर कर जाते हैं, जो देखकर जल्दी से सभी के सभी गार्ड सभी लोगों को जल्दी से कैंपस में से बाहर निकलने के लिए कहने लगते हैं। वो सब देखकर टीचर लुओ यांतिंग से कहता है कि तुम सभी स्टूडेंट को एयरशिप में लीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और मैं जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। ये सुनकर उसके सभी के सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं, सभी ज़ॉम्बी कैंपस में इन्वेट कर दिए गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसके जवाब में टीचर कहता है कि मैं तुम लोगों का टीचर हूँ और मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर डायरेक्टर तांग आकर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, चल क्यों नहीं रहे हो। टीचर लुओ उसे बताता है कि एक स्टूडेंट अभी भी पीछे रह गया है, मैं उसे लाने जा रहा हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर तांग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहने लगा होता है कि वो ज़रूर कोई यूजलेस होगा जो कि क्लास के बॉटम में होता होगा, अगर वो नहीं आता है या फिर मर भी जाती है तो कुछ हो नहीं जाएगा। इसके जवाब में टीचर लोग काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मेरे क्लास की स्टूडेंट नहीं है। डायरेक्टर तांग इसका जवाब में कहते हैं कि तो तुम ये चाहते हो कि उसे एक बंदे के चक्कर में हम सभी के सभी लोग यहाँ पर अपना मौत का इंतजार करें। वो सिर्फ अपने आप को ये कमज़ोर होने के लिए ब्लेम कर सकता है, अगर वो थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता तो अभी लास्ट नहीं आती। उसकी सभी बातें सुनकर स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए चिल्लाने लगे होते हैं कि अगर वो लास्ट आता है तो भी क्या हो गया, लिनसू को जिसे को तुम लोगों ने एक्सपेल कर दिया था वो भी लास्ट आता था, लेकिन अब वो सेंट एकेडमी का एक बिग स्टार बन गया है। लिनसू का नाम सुनकर डायरेक्टर तांग और ज़्यादा एरोगेंट होते हुए कहता है तो क्या हो गया, अगर वो एक फेमस बंदा बन भी गया है तो क्या तुम्हारे पास में ये एबिलिटी है कि तुम उसे अभी कभी यहाँ पर बुलाकर खुद को बचाने के लिए कह सकते हो। तभी उनके तरफ में काफ़ी सारा रैंक 5 का ज़ॉम्बी आगे बढ़ने लगे होते हैं। वो देखकर सभी के सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी यांतिंग अपने टीचर को दिखाते हुए कहता है कि देखिए वो वहाँ पर है। वो स्टूडेंट एकदम ज़ॉम्बी के करीब में होता है, जो देखकर टीचर लिऊ थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं और जल्दी से उसे बचाने के लिए जाते हुए कहते हैं कि तुम जल्दी से जाकर सभी क्लासमेट को एयरशिप में लेकर जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। वहीं पर उस स्टूडेंट को दिखाते हैं जिस पर वो ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले ही टीचर लुओ जाकर उसे बचा लेते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगे होते हैं। मगर उसको भागने देने से पहले ही एक दूसरा बीस्ट आकर टीचर लुओ पर ही अटैक कर देते हैं, जो देखकर वो स्टूडेंट वहीं पर रुक जाती है और उसकी हेल्प करने आगे बढ़ने लगती है। लेकिन टीचर लुओ उससे कहते हैं कि मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। जो सुनकर वो स्टूडेंट थोड़ी सी कसमकस में फंस जाती है और तभी वो बिस्ट टीचर के कंधे में काट लेते हैं, जो देखकर उसका सभी का सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कोई अपना फायर वाले स्किल का यूज करके अटैक करके उस बिस्ट को एक ही सेकंड में काम तमाम करके रख देता है, जो देखकर टीचर लुओ काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर आखिर ये है कौन। और तभी वहाँ पर कोई आकर सभी के सभी ज़ॉम्बी को एक एक करके बिल्कुल सब्जी जैसा काटने लगा होता है।
वो देखकर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाचते हुए कहने लगे होते हैं कि देखो एक वॉरियर आ गया है। फेडरेशन जरूर हाई लेवल का वॉरियर को शिंगजाओ सिटी को बचाने के लिए भेजा होगा। दूसरा बंदा कहता है कि ये सभी के सभी लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये लोग तो 5th रैंक के ज़ॉम्बी को कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि हाई रैंकिंग का वॉरियर जिसे कि फेडरेशन ने भेजा है वो लोग तो एरिया E99 में हाई लेवल के इवोलो बीस्ट और ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट कर रहा है। तो ये लोग यहाँ पर जो फाइट कर रहे हैं वो लोग है कौन? वहीं पर बैटलफील्ड को दिखाते हैं जहाँ पर वो चारों के चारों देखते ही देखते सभी के सभी ज़ॉम्बी और इवोलो बीस्ट को ख़त्म करके रख देते हैं। अचानक पूरा का पूरा सीन को एकदम एक ही सेकंड में पलटते देखकर टीचर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और वो हैरानी से देखते ही रह जाता है। और जब सभी धूल और धुंध हटती है तो उसमें से लिनसू निकलते हुए कहता है, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं मिस्टर लुओ। लिनसू को देखकर वो टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है जिससे कि वही स्टूडेंट उठा रही होती है। तभी फिर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इवोलो बीस्ट और ज़ॉम्बी वहाँ पर आने लगते हैं, जिसे देखकर लिनसू कहता है कि अभी पुराने टाइम को याद करने का वक्त नहीं है, आप लोग जल्दी से एयरशिप में जाइए, तब तक मैं इन ज़ॉम्बी से निपटता हूँ। इसलिए वो लोग जल्दी से एयरशिप के पास चले जाते हैं जहाँ पर वही यांगतिंग नाम का बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उनसे पूछता है कि आप ठीक तो हैं ना। और ऐसा लग रहा है जैसे कि लिनसू ही उन चारों का लीडर है। टीचर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ वैसे ही लग रहा है, तुम्हारा फॉर्मर क्लासमेट और मेरा फॉर्मर स्टूडेंट लिनसू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। ये सुनकर यांगतिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताने लगा होता है, क्या तुम लोगों ने सुना, वो हाई लेवल का वॉरियर जो कि हमें बचा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा पुराना दोस्त लिनसू है। ये वही लिनसू है जो कि हमारे क्लास में लास्ट आता था। लिनसू के बारे में सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। तो वहीं पर उसे वहाँ पर देखकर डायरेक्टर तांगा का मुँह उतर गया होता है। वहीं पर सभी लोग उन चारों को फाइट करते देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कह रहे होते हैं कि वो चारों तो काफ़ी आसानी से 5th रैंक के ज़ॉम्बी को ऐसे ख़त्म कर रहे हैं जैसे कि वो लोग सब्जी या फिर फल को काट रहे हैं। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सभी के सभी लोग रैंक 6 में पहुँच गए हैं। लिनसू तो 6 से 7 महीने पहले ही शिंगजाओ सिटी से दूर गया था ना, लेकिन वो इतना कम टाइम में रैंक 6 में कैसे पहुंच गया? टीचर वो उन लोगों से कहता है कि वो सिर्फ रैंक 6 में ही नहीं है बल्कि उसके साथ में जो लड़की कोल्ड एक्सप्रेशन वाली है वो रैंक 7 में पहुंच गई है। ये सुनकर उसका क्लास के सभी लड़के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगे होते हैं, क्या रैंक 7 का है? हमारे शिंगजाओ सिटी का लॉर्ड तो सिर्फ रैंक 6 का ही है। कहीं वो आइस ब्यूटी लिनसू की गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? अगर ये सच है तो अब से वो मेरा रोल मॉडल बन गया है। उनकी बातें सुनकर टीचर लुओ लिनसू को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हुए कहता है, हालांकि लिनसू लेकिन जो वो फाइटिंग स्किल को दिखा रहा है वो रैंक 6 को बियॉन्ड है। यहाँ तक कि रैंक 7 वाला वॉरियर भी उसे हल्के में लेने का गलती नहीं कर सकता है। और इस तरह का फाइटिंग स्किल सिर्फ और सिर्फ लाइफ और डेथ के काउंटलेस बैटल में ही फोर्ज किया जा सकता है, इसलिए तुम लोग उसका जैसा ग्रोथ को आसानी से पा नहीं सकते हो। वहीं पर लिनसू लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी के सभी लोग कुछ ही देर में सभी के सभी ज़ॉम्बी और इवोलो बीस्ट को ख़त्म करके रख देते हैं और उनके तरफ आगे बढ़ने लगे होते हैं। जहाँ पर अपने तरफ आता देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि इतना कम टाइम में उन लोगों ने सभी के सभी ज़ॉम्बी बीस्ट को ख़त्म करके रख दिया है, इसका मतलब अब हम सभी लोग सेफ तो है ना। तभी यांगतिंग लिनसू का गले लगते हुए कहने लगा होता है कि हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो हम शायद कभी मिल ही नहीं पाते। लिनसू उससे कहता है, ठीक है आप मुझे छोड़ भी दो, मुझे शर्मिंदा हो रही है। उसे देखकर उसका सभी क्लासमेट उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगे होते हैं। लेकिन तभी रुओसी उनसे कहती है कि तुम सभी के सभी लोग तो काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस हो गए हो, क्या मैं स्कूल डॉक्टर सिस्टर तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही हूँ? उसे देखकर यांगतिंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि ये तो सच में स्कूल सिस्टर डॉक्टर है, आखिर तुम लिनसू के साथ में क्या कर रही हो? रूसी जानबूझ के लिनसू का करीब जाते हुए कहती है, एक्चुअली मैं भी सेंट एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं लिनसू की गर्लफ्रेंड भी हूँ। ये सुनकर लुओ थोड़ी सी गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, जरा फिर से कहना तो तुम क्या बोल रही हो? रुओ से उससे कहती है, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? वहीं पर वो सब देखकर यांगतिंग लिनसू को एक नोइंग स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारा तो जवाब नहीं भाई। लिनसू उससे कहता है, कुछ गलत मत समझ लो, ये दोनों तो बस मेरे क्लासमेट है। ये बोलकर वो डायरेक्टर तांगी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा इतनी जल्दी मिल जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि तांग फैमिली वाले ठीक ठाक तो है ना, क्योंकि मुझे अभी भी मेरा पुराना हिसाब बराबर करना है।
उसे देखकर डायरेक्टर तांग उससे कहता है कि ये मत सोचो कि तुम रैंक 6 के बन गए हो तो तांग फैमिली को तुम इग्नोर कर सकते हो। अगर हमारे फैमिली को लेकर तुम कुछ भी परेशानी खड़ा करते हो तो तुमको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके जवाब में लिंसू उससे कहा था, क्या सच में? मैं सिंगयाओ सिटी में सेंट एकेडमी की तरफ से एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। अगर टैंग फैमिली वाला मुझे छूने की भी कोशिश करता है तो सेंट एकेडमी को गुस्सा सहने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर डायरेक्टर तांग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन वो अभी कुछ कर ही नहीं पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर डायरेक्टर तांगो को साइड करते हुए लिंसू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।